तो मेरे को आज हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन देखेंगे। ध्यान से सुनो, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, तो मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिखाया है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सिखाया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं सिखाया है। दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या, एटॉमिक नंबर निकालना सीखेंगे, सॉरी एटॉमिक मास सीखेंगे निकालना पूरा टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान से देखो। तो अभी आज का जो टॉपिक है हमारा क्या है, क्वेश्चन देखो, आज का जो टॉपिक है हमारा टोटल, ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो सबसे पहले से आप ध्यान से समझो, एक रूल समझो। अगर मैं एलिमेंट ले रहा होता, अगर मैं क्या कर रहा हूं, एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है बेटा, अगर मैंने बात कर दिया, हमने बात किया, हमने लिया नाइट्रोजन, लिया क्या लिया, ये मैंने क्या लिया है, नाइट्रोजन लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन हमने लिया है, तो अब इसके एटॉमिक नंबर की बात करें कितना है, 7, और इसका मास नंबर कितना है, 48, यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 48, इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। बेटा अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बताओ, जो लोग क्लास में आ रहे हैं वो बताएं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 7, एंड सॉरी, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें, या ये एलिमेंट दिया है तो टोटल का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ, ये क्या है, प्रोटॉन कितने हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और से बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो भी क्या है, 7, वो भी क्या है, 7। अब जो क्लास में डेली आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा हो, जो लोग आज पहली बार घूमने आए हैं उनको समझ में नहीं आया, लेकिन फिलहाल जब आए गए हैं तो यहाँ से सीख के जाएंगे। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ बेटा, आपको प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, और क्या निकालना है, सिर्फ 2 चीजें सीखनी है, ऐसे समझिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह किसी भी एटम्स के, यह भी किसी भी एटम के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, बताया था मैंने। यानी कि जो कोई भी एटम है, क्या एटम, याद आ रहा है, कोई भी एटम या एलिमेंट्स की बात करें तो वह किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ। दिमाग में आ रहा है? कोई भी एटम जो है किससे मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सोडियम की बात करें, सॉरी, ये जो नाइट्रोजन दिया हुआ है, ये जो नाइट्रोजन है किससे मिलकर बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब अगर आप देखो तो जैसे नाइट्रोजन, यहाँ पर हमने बात किया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में ध्यान से देखना, आप सुनना मेरे को, ये दिया है 7 और ये दिया है 48, इसको बोलते हो क्या, एटॉमिक नंबर बोलते हो, क्या बोलते हो, एटॉमिक नंबर बोलते हो। और एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से किया जाता है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। वेरी गुड। अब मेरे को सुनो ध्यान से, जो ये जेड होता है दैट इज एटॉमिक नंबर होता है, वह इज इक्वल टू होता है किसके, वह इज इक्वल टू होता है किसके, प्रोटॉन के। यानी कि यहाँ जो Z है वह इज इक्वल टू हो गया किसके, P, that means एटॉमिक नंबर, that means Z। और ध्यान से समझो, एटॉमिक नंबर जो होता है बराबर होता है किसके, प्रोटॉन के, और ये दोनों बराबर होते हैं किसके, इलेक्ट्रॉन के। यानी कि ध्यान से समझो, यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। यानी कि तुम्हारे पास फार्मूला क्या आ गया, Z इज इक्वल टू P इक्वल टू E। ये तुम्हारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो
अब मेरे को बताओ यहाँ पर जो मैंने नाइट्रोजन दिया हुआ है इसका एटॉमिक नंबर Z कितना लिखा था मैंने 7। तो प्रोटॉन कितना 7, इलेक्ट्रॉन कितना 7। अब समझ में आ गया? यस सर। प्रोटॉन समझ में आ गए? यस सर। इलेक्ट्रॉन समझ में आ गए? यस सर। आओ फिर से चेक करते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बात किया बेटा सोडियम लिखा, मैंने क्या लिखा? सोडियम लिखा। क्या लिखा? सोडियम। अब मेरे को बताओ कि जो सोडियम लिखा मैंने, तो सोडियम में आपको बताना है प्रोटॉन और आपको बताना है इलेक्ट्रॉन। क्या बताना है? प्रोटॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है। क्या बताना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताना है। तो अब मेरे को बताओ सोडियम का प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसको चेक करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ क्या 11 और यहाँ 23। जरूरत किसकी? 23 की या 11 की? 11। किसकी जरूरत? 11। तो अब बताओ यहाँ Z कितना? 11। Z कितना? 11। P कितना? 11। E कितना? 11। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो यानी कि तुम्हें प्रोटॉन निकालने आ गया। अगर कहने का मतलब है कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? यस सर। निकाल सकते हैं? यस सर। चलिए अभी बात करते हैं, नेक्स्ट मुद्दे की बात करते हैं। अब मैंने लिया कैल्शियम। मैंने क्या लिया? कैल्शियम। और हमने बोला कि जो कैल्शियम है इसमें आपको निकालना है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में क्या निकालना है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने लिखा यहाँ 20 और यहाँ लिखा मैंने 40। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दोनों चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, फट से बताओ। यहाँ पर अगर आप देखो तो अब बताओ Z कितना? 20। Z कितना? 20। P कितना? 20। E कितना? 20। अब आगे बात समझ में? यस सर। अब तुमको ये तुमने एलिमेंट से सीखा है क्लास। किससे सीखा है? एलिमेंट। ये एलिमेंट में ध्यान से समझिएगा, आपने सीखा है एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा है। अब हमें बात करना है किसके बारे में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने चल रहा हूँ, बात समझ में आ रही है यार? अब थोड़ा सा लेवल क्या होने जा रहा है? बढ़ने जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी कंपाउंड में कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखना क्या है मेरे को? आपको क्या सीखना है? अभी आपने सीखा है किसके बारे में? किसी भी एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे चेक किए जाते हैं। तो आपने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इज इक्वल टू होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए अब मैंने यहाँ लिया हुआ है, सपोज दैट मैंने लिया है यहाँ पर वाटर। मैंने क्या लिया है? वाटर। चेक करिएगा, मैंने क्या लिया है? वाटर लिया है। रेडी हैं आप? मैंने लिया है यहाँ वाटर और मैंने बोला कि वाटर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बताइए। क्या बताइए? बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अभी तो निकल गया था, लेकिन अब मैंने क्या दे दिया? अब मैंने वाटर दे दिया। वाटर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे चेक किया जाएगा उसको चेक करते हैं। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ओके। तो अब कैसे निकालेंगे? रेडी हैं आप? देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी कंपाउंड में निकालने के लिए आपने क्या करना है उसको समझना है। तो आप क्या करोगे? देखो ये वाटर दिया है, वाटर में कितने एटम्स? 2 एटम्स दिए हुए हैं। वाटर में कितने एटम्स? 2 एटम्स दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखिएगा कितने एटम्स? 2 एटम्स। एक दिया हुआ हाइड्रोजन और एक दिया है ऑक्सीजन। एक दिया है हाइड्रोजन और एक दिया है ऑक्सीजन। ये दिया हुआ? यस सर। ये दिया है? ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या होता है? 1 और यहाँ क्या होता है? एटॉमिक नंबर 1 और मास, एटॉमिक मास कितना? 1। ऑक्सीजन की बात करें तो 8 हो गया और क्या हो गया? 16। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना आया? हाइड्रोजन का Z कितना आया? 1। बताइए हाइड्रोजन का जो Z आया, हाइड्रोजन का जो Z है वो कितना है? 1। हाइड्रोजन का जो Z है वह कितना है? हाइड्रोजन का जो Z है वो कितना बेटा? 1 है। अगर देखो एक हाइड्रोजन का कितना?
1। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? सौ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 है ना? तो यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम्स के प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? यानी कि Z 2 हुआ तो P कितना हो जाएगा? 2 और E कितना हो जाएगा? 2 E कितना हो जाएगा? 2 यानी कि E प्रोटॉन कितना हो गया? 2 और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन का जो Z है वो कितना है? 8 है। ऑक्सीजन का जो Z है वो कितना है? 8 है। तो P कितना? P कितना? और E कितना? E कितना? हो गया। तो अब देखो क्या निकालना है? टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन निकालना है। ओके, तो देखो जब टोटल इलेक्ट्रॉन और टोटल प्रोटॉन निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन का और 1 किसका? 2 हाइड्रोजन का और 8 किसका? ऑक्सीजन का। यानी कि यहां से देखो ये 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन हो गए, सुनो यहां से 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन हो गए और 8 ऑक्सीजन के प्रोटॉन हो गए। टोटल प्रोटॉन कितना हो गया? टोटल प्रोटॉन कितना? 10 हुआ? यस सर। टोटल प्रोटॉन कितना हुआ? 10 हुआ। और टोटल इलेक्ट्रॉन देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके? हाइड्रोजन के। और 8 इलेक्ट्रॉन किसके? ऑक्सीजन के। यानी कि अगर आप देखो तो H2O में टोटल प्रोटॉन कितना है? 10 है। एंड टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 10। बोलो टोटल निकालने आ गया कि नहीं आ गया? नहीं समझ में आ गया? आ गया? नोट डाउन करिए, फिर अच्छे क्वेश्चंस कराते हैं। चलो क्लास, अब इसको क्या करते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकाला जाएगा। अब जरा इसको आसानी से सीख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंपाउंड में कैसे निकाले जाते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ क्या दिया? वाटर दिया है। आप क्या लिखोगे? यहाँ वाटर लिखोगे। क्या लिखोगे? H2O। वाटर लिख दिया। अब इसको आसानी से कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब आप देखो यहाँ पर दिया हाइड्रोजन। क्या दिया है? हाइड्रोजन दिया हुआ। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। यह दिया ऑक्सीजन। क्या दिया है? एटॉमिक नंबर कितना? 8। ठीक है। अब सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ Z निकाल दो। क्या निकाल दो? टोटल नंबर ऑफ Z। यानी कि टोटल नंबर ऑफ Z निकालना है। क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ Z निकालना है। तो क्या करोगे? यहाँ H into 2 प्लस O हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1। तेज से बोलो। 1 into 2 प्लस 8। टोटल कितना? 10 आ गया। यानी कि Z की वैल्यू कितनी? 10। और अब Z की वैल्यू 10 है, तो Z की वैल्यू अगर 10 है तो P की वैल्यू 10। यानी कि किसी भी वाटर में अगर बात करते हैं, वाटर में टोटल नंबर ऑफ Z कितना है? Z यानी कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं? 10 है। अब निकाल पाओगे? चलो अब चेक करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। और नेक्स्ट कंपाउंड में अगर देखो तो मैं कराता हूं तुमको प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट कंपाउंड देख कर पाओगे? यस सर। चलो अभी हमें क्या करना है? मैंने यहाँ लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कार्बन डाइऑक्साइड में निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों निकालने के लिए अगर हम क्या कर दें? टोटल नंबर ऑफ Z निकाल लें, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर निकाल लें तो दोनों निकल जाएगा। चलिए करना शुरू करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करना है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और प्रोटॉन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। और एटॉमिक मास कितना? ऑक्सीजन का 8 और 6। अब निकालना शुरू करें। यस सर। टोटल Z कितना? तो पहले क्या हो जाएगा? C प्लस O इंटू 2। कार्बन कितना? कार्बन कितना? ऑक्सीजन कितना? इंटू 2। 6 प्लस
8 2 जा 16 कितना 22 कितना आ गया 22 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो Z है वो कितना है 22 बात समझ में आ रहा है Z एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 22 तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 22 प्रोटॉन कितने 22 इलेक्ट्रॉन कितने 22 क्यों ऐसा हुआ क्योंकि Z P E अब बताओ कर पाओगे यस सर समझ में आ रहा है यस सर मजा आ रहा है यस सर चलो अब मेरे को बताओ NS3 में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ बताने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा चलो फटाफट बताओ स्टार्ट करें क्वेश्चन क्या दिया गया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन NS3 दैट इज अमोनिया में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालने हैं ओके तो चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे आप Z निकालोगे ओके अब यहाँ दिया हुआ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का कितना होता है 7 और यहाँ कितना 8 हाइड्रोजन दिया हुआ हाइड्रोजन का 1 और 1 यानी कि नाइट्रोजन का Z कितना हो गया 7 और हाइड्रोजन का Z कितना 1 यानी कि Z निकाल दे टोटल निकालने के लिए क्या करोगे n प्लस into 3 7 कितना नाइट्रोजन कितना 7 हाइड्रोजन कितना 1 into 3 टोटल कितना 10 Z कितना 10 B कितना 10 E कितना 10 ऐसा क्यों हुआ Z is equal to E अब कर पाओगे यस सर समझ में आ गया यस सर नहीं आया चलो अब एक क्वेश्चन और दें यस सर चलिए मजा आ रहा है यस सर चलिए अब आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन किसमें आपको निकालना है C2H6 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालिए फट से तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया गया था C2H6 मेरे को बताना C2H6 में क्या करना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना यस या नो यस सर कैसे निकालेंगे देखते हैं सबसे पहला काम जो C2H6 दिया है 2 एटम से मिलके बना है दैट इज कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6 मास नंबर कितना 5 हाइड्रोजन का 1 अच्छा यहाँ पर किसकी जरूरत एटॉमिक नंबर या मास नंबर एटॉमिक नंबर या मास नंबर यानी कि Z की जरूरत है यस सर यानी कि Z की जरूरत है अब यहाँ पर टोटल Z निकालेंगे यस या नो यस सर टोटल Z निकालेंगे क्या निकालेंगे टोटल Z निकालेंगे टोटल Z की वैल्यू की बात करें क्या करोगे C2 हो गया यस सर अब क्या करोगे C कितना 6 C कितना 6 C कितना 6 इनटू कितना आया 18 Z कितना 18 Z कितना 18 E कितना 18 E कितना 18 ऐसा क्यों आगे बात समझ में यस सर इस तरह से आपको निकालने आ गया है यस सर चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच ओके